आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। क्या मामला है? आप सभी मीडिया कर्मी, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि गोरखपुर जनपद नहीं, गोरखपुर मंडल में निरंतर सूदखोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। फर्जी संस्थाओं का जो है फर्जीवाड़ा बढ़ता जा रहा है। और आप निरंतर देख रहे होंगे कि अभी देखिए साहूखोर में अभी अजय तिवारी जी ने आत्महत्या कर लिया। अभी परसों की घटना है, जीउत गुप्ता जी ने बेलीपार में आत्महत्या सूदखोरों को उत्पीड़न से कर लिया। तो आज इसी सब संदर्भ को लेकर के हम लोग मंडलायुक्त कार्यालय पर आए हैं। आज ज्ञापन देने 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा पहला मांग है, मनी सर्कुलेशन के नाम पर संस्था और जो संस्था के नाम पर जो कंपनियां संस्थान काम कर रही हैं और उसमें आम लोगों का पैसा लेन देन हो रहा है, उन कंपनी और संस्थाओं को निगरानी किया जाए और जिसमें आम लोगों का पैसा लेकर भागने से पहले इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जा सके और जिससे फर्जीवाड़ा पर रोक लगाया जा सके। दूसरा मांग है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो गोरखपुर जनपद में तहसील गोला थाना बड़हलगंज ग्राम खेसरी में है, उसमें गरीब पटरी व्यापारियों और स्थानीय महिलाओं को बरगरा कर 3 रुपया रोज बचत के नाम पर जो हजारों खाता गरीब पटरी व्यापारियों और स्थानीय महिलाओं का खुला है और 6 वर्ष में पैसा दूना करने की बात कर रहा है। इस संस्था की निगरानी करते हुए पूरे क्रियाकलाप और कार्यशैली की जांच किया जाए, क्योंकि इस संस्थान में करोड़ों रुपया गरीब पटरी व्यापारी और वहां के स्थानीय लोगों का जमा है। अगर यह लेकर के पैसा भगा तो वहां के लोग आत्महत्या करने पे बाध्य होंगे। और मेरा तीसरा मांग है कि गोरखपुर मंडल में माननीय मंडला आयुक्त महोदय जी सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को, थाना अध्यक्षों को, चौकी इंचार्जों को निर्देशित किया जाए कि क्षेत्रों में सूदखोरों एवं मनी सर्कुलेशन के नाम पर दूना चार गुना करने वाले फर्जीवाड़ा संस्था को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। चौथा मांग है कि गोरखपुर जनपद तहसील गोला थाना बड़हलगंज ग्राम खेसरी निवासी आलोक गुप्ता जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, उनका और उनके पुत्र शिखर गुप्ता का, पत्नी का, बेटी का और आय और व्यय और उनके संपत्तियों का जांच किया जाए कि अचानक इतना अटूट धन कैसे आ गया। पांचवा मेरा मांग है कि सुनील सिंह डायरेक्टर सनड्राइसिव रीसेलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की निगरानी करते हुए उनके क्रियाकलाप की जांच किया जाए, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि इससे पहले जीवन आनंद मानव मुक्ति जैसी संस्था बनाकर फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। चूंकि आपराधिक राजनीतिक सत्ता का संरक्षण के कारण और पीड़ितों के पास ठोस साक्ष्य न होने के कारण इनके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाता है, इसलिए सनड्राइसिव रीसेलर प्राइवेट लिमिटेड और उनके विरुद्ध तत्काल एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर आय व्यय और उनकी संपत्तियों की जांच कराकर कानूनी दंडवाद कार्रवाई किया जाए। अब देखिए, हमने ये 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन हम लोग देने आए। अब आप जब पहले दशक में जाएंगे तो यहाँ पे सूदखोरों का आतंक होता था, फर्जीवाड़ा कंपनियों का आतंक होता था, जैसे राप्ती आई, राधिका आई, लीला आई, तमाम ऐसे कंपनियां आती थी और जो गरीबों का पैसा लेके भाग जाती थी। यह परंपरा खत्म हो गया था, एकदम खत्म हो गया था। अब इसी तरीके से तमाम ऐसे कंपनियां नए नए व्यवस्थाओं बना करके नए नए तरीके से, आप देखिए जैसे जमीन तले वो खिसक जाती है कि गोरखपुर जनपद में इस तरीके से फर्जी कंपनियां करोड़ों करोड़ रुपए का आ करके अब काम तो दिखा रहे हैं कि हम रिटेलरशिप का काम कर रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं कि यह हमारा योजना है, लोगों का तमाम फर्जीवाड़ा लुभावना वादा करके उनका पैसा जमा कर रहे हैं और लास्ट में उनको रिटर्न देना बंद कर दे रहे हैं और यह भाग जा रहे हैं। अब फिर दोबारा हुआ, चूंकि उनके ऊपर कोई, जब वो भाग रहे हैं तो कोई साक्ष्य नहीं रह रहा है, तो जब साक्ष्य नहीं रह रहा है तो फिर दोबारा जो है वो आकर के फिर दूसरा कंपनी करके फिर काम वही शुरू कर दे रहे हैं। तो मेरा मांग ये है जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सारे जिम्मेदार अधिकारियों से कि गोरखपुर जनपद नहीं गोरखपुर मंडल में ऐसे फर्जी संस्थाओं को, ऐसे फर्जी सूदखोरों को और जो सूदखोरों के नाम पर में जो कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को चिन्हित करें, जिससे यह लोग उत्पीड़न ना कर सके किसी का और ऐसे फर्जीवाड़ा करने से पहले ही इनके ऊपर कार्रवाई किया जा सके। आज इसी सब संदर्भ लेकर के हम लोग आए ज्ञापन देने। हमारा निरंतर सूदखोरों को, फर्जी संस्थानों के विरुद्ध हमारा निरंतर मुहिम चल रहा है और आप लोगों से ये आग्रह है हमारा कि आप जाएं और ऐसे संस्थाओं को खुद, क्योंकि देखिए मीडिया आज के समाज में नहीं, आदिकाल से लोगों और समाज का एक दर्पण रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का किसी का नजर और ध्यान इन सब बातों पे नहीं है, तो आप लोग भी प्रमुखता से इन बातों को जाइए और देखिए कि गोरखपुर जनपद में जिस तरीके से आज यह
फर्जीवाड़े संस्था आप रोज देखेंगे, एक संस्थाएं भाग जा रही हैं, हर महीने एक घटना आता है, करोड़ रुपए लेके संस्था भाग गई। तो अगर उन संस्थाओं को पहले से चिन्हित करके अगर कार्रवाई किया जाए तो उनको भागने से पहले ही कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से यह संस्थाएं पनपेगी नहीं। जैसे आप देखिए गोरखपुर देह व्यापार का अड्डा बन गया था, लेकिन आज प्रशासन जब सक्रिय हुई, इस पे कमेटी बना के कार्रवाई करने लगी। धन्यवाद देते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को कि 1 महीने के अंदर गोरखपुर में देह व्यापार जड़ से खत्म हो गया। आप समझिए, तो इसी तरीके से अगर यह पर पूरा पसार लेगा तो कहीं ना कहीं से जो फर्जीवाड़ा है या सूदखोरों का यह आतंक खत्म हो गया था। पहले आप देखते रहोगे कि आज रेलवे पे आप सूदखोरी के चक्कर में आज ये हत्या को, ये सब खत्म है, परंपरा खत्म हो गया था। लेकिन जो ये फिर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं से बहुत गंभीर विषय है। इसलिए जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सभी लोगों से पूरा मेरा आग्रह है कि इस पे गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इन लोगों को चिन्हित करके इन लोगों के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का काम करे प्रशासन। इसके पहले भी आपने डीएम को ज्ञापन दिया? हाँ, हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था। अभी तक उस पर कोई प्रमुखता से शायद कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मुझे इसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। आज हमने वही मंडलायुक्त महोदय को देने आए थे, और अभी चूंकि आज सेकेंड सैटरडे है बता रहे हैं, तो अभी देख रहे हैं मुलाकात हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो होगी तो फिर आकर के मैं कल उसको ज्ञापन यदि खुला रहेगा, क्योंकि फिर अम्बेडकर जयंती पड़ रही है, उसके बाद आप ज्ञापन देंगे। सुधीर कुमार झा, पटरी व्यापारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष।